हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल ही न्यू टॉपिक मोशन। एक्चुअली में बच्चों की डिमांड आ रही है कि मैम ये टॉपिक करा दीजिए। अभी हम बीच में से छोटे छोटे टॉपिक्स बेसिक्स उठा रहे हैं, लेकिन हम कुछ टाइम के बाद एक कंटिन्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के टॉपिक्स की। तो अभी हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं, इनको हम बाद में भी मेन जो टॉपिक्स आएंगे उनमें भी लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले कल का एक छोटा सा टॉपिक था हमारा कि बर्ड एक इलेक्ट्रिक वायर पे बैठा है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट की सप्लाई जा रही है, उसको उस पे बैठे हुए भी इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता। ये हमने कल किया था। जिसको नहीं पता वो मेरी पुरानी वीडियो देखे, शॉर्ट देखे, उसमें समझ आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक कब लगेगा। तो स्टूडेंट्स, उसका आंसर यही है, अगर उसकी बॉडी में जाने वाला जो पोटेंशियल है जिस पर वो बैठा है, अगर वोल्टेज में डिफरेंस आ जाए तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। जैसे 2 फीट है, एक फीट में 100 वोल्ट की सप्लाई आ जाए, दूसरे फीट में 90 वोल्ट की सप्लाई आ जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज का डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट। जैसे ही वोल्टेज का डिफरेंस आएगा उसकी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट तुरंत सप्लाई करेगा और बॉडी की बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो मेनली इलेक्ट्रिक शॉक लगने का रीजन होता है पोटेंशियल का डिफरेंस होना, सर्किट कंप्लीट होना, एंड देन उसकी बॉडी में करंट की सप्लाई हो जाती है। तो ओके, तो नाउ कम ऑन दिस टॉपिक मोशन। मोशन मींस मूवमेंट। हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है मूवमेंट। आज का टॉपिक मोशन। मूवमेंट, मूवमेंट मींस मूव करना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का मतलब क्या, चेंज इन पोजीशन, अपनी पोजीशन चेंज करना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना मींस अपनी पोजीशन चेंज करना, ये है मोशन। जैसे सपोज करो कोई बॉडी है, ए पॉइंट पर है, वो ए से बी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ए से बी की तरफ बॉडी गई, ए से बी की तरफ बॉडी गई, तो क्या हुआ, मोशन हुआ। और मोशन होने में उसने क्या की, अपनी पोजीशन चेंज की, तो ये है मोशन, मूवमेंट। स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, उस टॉपिक का जो बेसिक मतलब है, नाम का जो मतलब है, उसे समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बता रही हूँ डिटेल में कि एक्चुअली मीनिंग क्या है। अगर हम सब्जेक्ट जो टॉपिक है हमारा उसका मीनिंग समझ जाते हैं ना, तो इंटरनल उसमें एंटर करना अच्छा लगता है, इजी लगता है, और समझ आना भी, अंदर का जो भी पोर्शन है उसका, उसमें भी मजा आता है हमें। स्टूडेंट, जैसे हम एक मूवी देखते हैं, मूवी का नाम हमारे सामने आते ही हम एक्साइटमेंट हमारे अंदर आती है कि आखिर इस मूवी में होगा क्या। हम उस नाम से उस मूवी में जो भी होना होगा आगे, उससे रिलेट करना शुरू कर देते हैं, और रिलेट करते करते एक्चुअली में मजा भी आने लगता है। अच्छा, इस मूवी में ये होगा, इस मूवी में ये होगा, तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इसी तरह से कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का, अगर उसका बेसिक मीनिंग पता हो तो उस टॉपिक को पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो मोशन क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना, पोजीशन को चेंज करना, मूवमेंट करना, दैट इज मोशन। ओके, अब मोशन एक्चुअली में हम जनरली 3 टाइप्स के पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। हम 3 टाइप्स के जनरली पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, इसमें स्टूडेंट्स क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नाम से ही क्लियर है कि बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन में गई है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बॉडी स्ट्रेट लाइन में गई है, सीधी लाइन में गई है। जैसे सपोज करो मैं बिल्कुल सीधी लाइन में चल रही हूँ, तो ये मोशन कौन सा है हमारा, स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकेंड टाइप ऑफ मोशन हम लेते हैं, वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर, सर्कुलर इसका तो सबसे बेस्ट एग्जांपल, ये स्टूडेंट्स आपके माइंड में भी आ रहा होगा, सर्कुलर मोशन का बेस्ट एग्जांपल है प्लैनेट्स का सन के अराउंड मूव करना। और उसमें भी जो हमारा प्लैनेट है, प्लैनेट नेम इज अर्थ, तो सन के अराउंड हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही होती है, पता है ना सभी को। तो ये अर्थ का जो मोशन है अराउंड सन, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कल में मूव करना। एंड थर्ड टाइप ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं, वो है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन का स्टूडेंट्स एक और नाम है टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब देखिए कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम हमने लिया, पेंडुलम जानते हैं सभी, लाइक वॉल क्लॉक में भी आता है, ठीक है, वो ऐसे मूव करता है, एक बार वापस जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह का मोशन जो कहलाता है वो कहलाता है टू एंड फ्रो मोशन,
ठीक है, तो जनरली हम इस तरह के मोशन पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, ऑसिलेटरी। अभी लाइन वाले मोशन भी होते हैं, 1D 2D 3D, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? तो मोशन क्या चीज है वो हमने समझा, मूव करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। मोशन के टाइप्स हमने नॉर्मली डिस्कस किए। अब आगे चलते हैं कि कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे, कोई भी बॉडी अपने किसी भी क्वांटिटी को चेंज करती है, मेजरमेंट्स अपनी क्वांटिटी की चेंज करती है, तो एक चीज इंपॉर्टेंट होती है उसमें, वो होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारे लाइफ में सबके साथ जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, वो घर से स्कूल तक गया या वो मार्केट तक गया, तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस टाइम पे वो क्या लेके चल रहा है, अपने घर को, अपने हाउस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उसके फ्रेंड का फोन आया और वो बच्चा मार्केट में है, वो स्टूडेंट मार्केट में है, तो उसने बताया हाँ भाई मैं मार्केट में हूँ, तो वो जो वो फ्रेंड है वो अंदाजा लगा लेगा हाँ भाई वो अपने घर से इतनी डिस्टेंस पर है, वो इतने टाइम में पहुंचेगा। तो एक तरह से ऑटोमेटिकली माइंड सेट हो गया कि घर एक ऐसा पॉइंट मान के चलते हैं कि वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर लिया जाता है उस केस में। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली फिर क्या है ये? अगर हम साइंस की भाषा में और मैथ्स की भाषा में कहें तो इट इज द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स, तीन कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं, x, y, z, which are used to measure or observe the change in velocity, motion or any other quantity। कोई भी अदर क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, चेंज उनमें मेजर करते हैं, तो हम एक फिक्स पॉइंट लेकर चल लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स का सेट लेकर चलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल लेते हैं, मैथ्स में भी आपने पढ़ा है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, x नेगेटिव x एक्सिस, y नेगेटिव y एक्सिस। यहाँ पर हम ये जो बीच वाला पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों एक्सिस कट कर रहे हैं, इसको जनरली हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चलते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से आप इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, सब इक्वल डिस्टेंस हो जाती है और आप चारों तरफ कहीं भी चले जाओ, ये एक सेंटर पॉइंट टाइप बन जाता है। तो जनरली हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको मान लेते हैं। बाकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स ऐसा कुछ नहीं है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करना होता है। पर अकॉर्डिंगली एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को फिर सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा डीप कंसेप्ट है, इसे हम बाद में बहुत डीप में जब जाएंगे इस टॉपिक के अंदर तब समझेंगे। अभी हम ऊपर से इतना समझते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक हम फिक्स पॉइंट लेकर चलते हैं जहां से हम बाकी चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग तीन टाइप के हम मोशन देखेंगे। पहला 1D मोशन, 1D मतलब लीनियर मोशन। लीनियर मोशन अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। 1D मोशन, लीनियर मोशन वही है जिसमें स्ट्रेट लाइन में बॉडी चलती है, स्ट्रेट लाइन में। तो इसमें कोऑर्डिनेट या तो x लेंगे या y या z, इन तीनों में से कोई एक हम लीनियर मोशन के अंदर लेते हैं। दूसरा मोशन आता है 2D मोशन। 2D मोशन इसमें प्लेन में कंसीडर करते हैं, प्लेन का मोशन होता है, इसमें या तो एक्स वाई होगा या वाई जेड होगा या जेड एक्स होगा। ये इस तरह का मोशन है 2D मोशन जो होगा। इसमें एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे सपोज करो ये हमारी 2D हो गई, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सपोज करो यहाँ कुछ कोई बॉडी, सपोज करो, अब हम सपोज ही कर लेते हैं, ये मान लो वॉल है और वॉल पे कोई छिपकली तो सभी समझते हैं, छिपकली रेंग रही है। तो वो किस तरह का मोशन है, छिपकली का मोशन किस तरह का है, वॉल पर छिपकली का रेंगना कौन सा मोशन कहलाता है? तो स्टूडेंट्स वो मोशन कहलाता है 2D मोशन। क्योंकि आप समझिए कि वॉल क्या है, 2D ही तो है, दो एक्सिस होते हैं वॉल में, एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स। तो छिपकली का रेंगना वॉल पर
तो वो कैसा मोशन है? आपका 2D मोशन। नाउ कम टू 3D मोशन। 3D मोशन, 3D मोशन नाम से ही क्लियर है, समझ भी आ गया होगा स्टूडेंट। स्पेस में जो मोशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कोई मच्छर है, वो उड़ रहा है, ठीक है, तो वो किस तरह के मोशन में है, किस तरह के उसका जो अपने आसपास उसने बनाया हुआ है वो एक स्पेस है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वो कोई फिक्स नहीं है, तो स्पेस में है वो कौन से मोशन में है? 3D मोशन में है। देखिए इसको हम ऐसे बना सकते हैं 3D को, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तीसरा कौन सा होगा यहाँ पर? जेड, एक्स वाई जेड, तीनों ही एक्सिस यहाँ पर होंगे, एक्स वाई और जेड, और तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, कुछ इस तरह से, जैसे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर और ये तीसरा ऐसे आपस में परपेंडिकुलर, तीन एक्सिस होंगे, एक्स वाई जेड, कोई भी आप एक्स वाई जेड मान सकते हैं, और तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये अब बात हो गई 3D मोशन की, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा पॉइंट लेकर चलते हैं जहां से हम अपनी सारी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं, अपनी सारी ऑब्जर्वेंस मींस अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस को स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो अब हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे? अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे वो 1D मोशन ही पढ़ेंगे, 1D मोशन को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें बॉडी को क्या करना है? हमें स्ट्रेट लाइन में मोशन कराना है, स्ट्रेट लाइन में, और इसका दूसरा क्या होगा? एक ही कोऑर्डिनेट होगा, या तो एक्स या वाई या जेड, एक ही कोऑर्डिनेट होगा, 1D मोशन की बात कर रहे हैं। ओके, अब इसके लिए हमें दो चीजें पढ़नी है स्टूडेंट्स, एक डिस्टेंस और दूसरा टॉपिक आएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का दूसरा नाम पाथ लेंथ भी कहती है, पाथ लेंथ। अभी आप समझ जाएंगे पाथ लेंथ नाम क्यों है इसका। पाथ लेंथ, देखिए पहले हम पाथ लेंथ का मतलब समझा देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि डिस्टेंस का नाम हमने पाथ लेंथ क्यों कहा। सपोज करो एक बॉडी है, ए पॉइंट से चली, बी पॉइंट तक गई, बी पॉइंट तक गई, जिसने डिस्टेंस को कवर किया मान लो 50 मीटर। ओके, अब इस बॉडी का यहाँ जाने के बाद मन किया वापस आऊं मैं, और वो कवर करके मान लो यहाँ से यहाँ तक कवर करके आ गई, 20 मीटर कवर करके यहाँ पर आ गई, और इस पॉइंट का नाम है स्टूडेंट सी। ए से बी तक गई, बी से सी तक आई, ए से बी तक और बी से सी तक, ठीक है। अब उसने टोटल पाथ कितनी कवर की, पाथ लेंथ कितनी है? ए से बी तक कितनी है? 50 है, और बी से सी तक कितनी है? 20, तो टोटल कवर कितना किया उसने? 70 मीटर। तो ये पाथ लेंथ है। एक्चुअली डिस्टेंस में जितनी भी पाथ लेंथ कवर की जाती है, जितना भी पाथ, टोटल पाथ कवर किया जाता है, वही हमारी डिस्टेंस होती है। तो इसमें हम कह सकते हैं द टोटल पाथ ट्रेवर्स्ड या ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग the motion in a given interval of time। टोटल पाथ ट्रेवल किया किसी बॉडी ने मोशन के दौरान एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। टोटल पाथ, यहाँ पर हमने कुछ डायरेक्शन नहीं देखनी, कुछ नहीं देखनी, बस कितना गए, कहाँ कहाँ कितना कितना चले हैं, वही डिस्टेंस हमने मेजर करनी है। तो एक चीज तो ये रही इसकी। दूसरी चीज आती है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी तो समझते हैं, क्वांटिटी जो चीज मेजर की जा सके, जो मेजर की जा सके। जैसे सपोज करो आप बाजार से आलू लेने गए, तो आलू मतलब आलू आपको 1 किलो 2 किलो जो भी लिए, तो इसका मतलब आपने उसकी कौन सी क्वांटिटी मेजर की? उसका मास मेजर किया है ना, उसका वेट मेजर किया, तो क्वांटिटी कौन सी मेजर की उस टाइम पे? मास। ऐसे सपोज करो आपने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो कपड़े की भी एक लेंथ मेजर करी, तो लेंथ भी क्या है? क्वांटिटी। तो
क्वांटिटीज होती हैं, कुछ क्वांटिटी स्केलर होती हैं, कुछ क्वांटिटी, एक और वर्ड आएगा, वेक्टर होती हैं। स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती है स्टूडेंट्स? स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें हम डायरेक्शन मेजर नहीं करते, डायरेक्शन मेजर नहीं करते, वो क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी। यहाँ डिस्टेंस में हमने कोई डायरेक्शन मेजर नहीं की, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट थिंग कि ये जो है या तो पॉजिटिव वैल्यू देगी या फिर जीरो। डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होता है या जीरो। मतलब क्या? सपोज करो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ठीक है, तो अब मेरी डिस्टेंस क्या है? मैंने कहीं मूव नहीं किया, मोशन नहीं किया, तो मेरा डिस्टेंस क्या हो गया? जीरो। थोड़ा भी मूव मैं करती हूँ तो पॉजिटिव आंसर आएगा, कभी भी नेगेटिव आंसर डिस्टेंस का नहीं आता। ओके, ये बात ध्यान रहे, कभी भी नेगेटिव आंसर डिस्टेंस का नहीं आता। ओके, तो तीन बातें, एक तो टोटल पाथ लेंथ होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव या जीरो देगा, नेगेटिव कभी नहीं देगा। ये इसके बारे में बात हो गई। नेक्स्ट थिंग इसके बारे में आती है इसकी मेजरमेंट किसमें होती है? मेजरमेंट एसआई यूनिट क्या है इसकी? एसआई यूनिट होती है इसकी मीटर, मीटर। ओके, और सीजीएस यूनिट क्या है इसकी? सेंटीमीटर। ओके, ये एसआई और सीजीएस मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, और सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, मेन मतलब समझ रहे हैं। तो इसकी मेन यूनिट क्या मानी जाती है? मीटर, और दूसरा सेंटीमीटर। किलोमीटर वगैरह तो है ही बड़ी यूनिट्स, तो मेन यूनिट क्या है हमारी? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के हिसाब से मीटर यूनिट है। ओके, ये चीजें हो गई। आगे नेक्स्ट चलते हैं इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसको मिटाई देते हैं यहाँ से। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? 1D मोशन अभी हमारा चल रहा है सिंपल। डिस्प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो जनरली बच्चे जानते हैं, पर डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज होते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करना क्या होता है? डिस्प्लेस मींस अपनी जो शुरुआती पोजीशन होती है, इनिशियल पोजीशन होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहां से फाइनल पॉइंट तक आपने कितना डिस्प्लेस किया। सिंपल, डिस्प्लेस कितना क्या, कितना हिले। चाहे आप कैसे भी करके किसी भी रास्ते से फाइनल पोजीशन तक गए, उससे मतलब नहीं है। देखिए कैसे, सपोज करो अभी उसी एग्जांपल को उठा लेते हैं जो भी हमने लिया था। ये ए पॉइंट है, यहाँ से मूव करके कोई बॉडी गई बी पॉइंट तक 50 मीटर डिस्टेंस कवर करके। ओके, अब उसका मन किया वापस आने का, पहले तो वो गई, वापस मन किया आने का, तो 20 मीटर वापस आ गई, यहाँ से यहाँ तक सी पॉइंट तक 20 मीटर वापस आ गए। ठीक है, अब पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेस कितना हुई है, हिली कितनी है। तो ध्यान से देखिए, ए और सी के बीच का हमें बताना है, यहाँ से यहाँ तक का ही हमें फाइनल आंसर बताना है। सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला ए से सी तक फाइनल। ए इनिशियल है एंड सी फाइनल है। सिर्फ ये चीजें देखनी है हमें, इनिशियल और फाइनल। हमें नहीं पता वो बीच में कितने पॉइंट्स को कवर करके आ रही है, हमें सिर्फ शुरुआत का और एंड का देखना होता है। उनके बीच में जो छोटे से छोटा पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल positions is called displacement। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, ए और सी के बीच का गैप बचा कितना? आप देखिए ये पूरा 50 है। ए बी में से अगर बी सी माइनस कर दें तो ए सी आ जाएगा। ए बी में से बी सी माइनस कर दें, ए बी बी सी माइनस कर दें तो क्या आएगा आपका? बी सी। ए सी कितना आएगा? 30 मीटर। तो कितना उसने डिस्प्लेसमेंट लिया? 30 मीटर। जबकि अभी हम डिस्टेंस में हमने सेम एग्जांपल लिया था, तो डिस्टेंस कितना आया था हमारा? टोटल पाथ, टोटल पाथ वो आया था 70। ओके, ये चीज। नेक्स्ट थिंग आती है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी है।
वेक्टर मीन्स इसमें हम डायरेक्शन भी कंसीडर करेंगे, इसमें हम बताएंगे कि बॉडी किस डायरेक्शन में गई है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी हम इसमें बताते हैं जैसी भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ गई तो हमने चीजें देखी हैं कि किधर गई है, तभी तो प्लस माइनस किया है, टोटल ऐड तो नहीं किया। ओके, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। नेक्स्ट थिंग कि ये पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, तीनों में से कोई भी हो सकती है। पॉजिटिव बढ़ेगी आगे तो पॉजिटिव होगी डेफिनेटली, अपनी जगह पे रुकी रहेगी तो जीरो होगी। नेगेटिव कब होगी, देखिए नेगेटिव का एग्जांपल भी देख लीजिए। मान लो एग्जांपल ले लेते हैं नेगेटिव का। मान लो बॉडी यहां से शुरू करी, बी तक आई 50 मीटर, लेकिन बॉडी का मन किया वापस आने का, इसी रास्ते से आगे निकल गए सी पॉइंट तक। मान लो अभी हो गई है ये 20 मीटर आगे निकल गए। ठीक है, तो ए और सी के बीच में ये इनिशियल था, स्टार्टिंग था, और ये फाइनल हो गया। ठीक है, तो इधर अपोजिट चली गई, अपोजिट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ए सी -20 मीटर, डिस्प्लेस हो गई उल्टा। ठीक है, डिस्प्लेस हो गई, तो हम यहाँ से इसको नेगेटिव ले सकते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो वो नेगेटिव को शो करता है। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। यूनिट की बात करें, यूनिट मेजरमेंट्स, सेम मेजरमेंट्स है इसकी, मीटर और सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये याद रहेगा आपका, इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। ठीक है, अब आगे छोटा सा इनका एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस फॉर्मेट देख लेते हैं क्या है, ताकि और आपके माइंड में ये चीजें बैठ जाए। फिर इनके एग्जांपल्स लेंगे, न्यूमेरिकल्स लेंगे। हाँ जी, तो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एस से शो कर दिया और डिस्प्लेसमेंट को, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात इसमें कि जो डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ बता दे रही हूँ। वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास क्वांटिटी होती है, कोई भी क्वांटिटी होती है, उस पर हम एक बार लगा देते हैं, इस तरह का एरो लगा देते हैं, तो वो बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी। अगर इस पर ये नहीं लगाया तो अब ये स्केलर क्वांटिटी है, इस पर ये एरो लगाते ही ये क्या बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। ये भी ध्यान रखिएगा। तो डिस्टेंस में हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, टोटल पाथ, और इसमें क्या पढ़ा है हमने, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और क्या पढ़ा है इसमें, या तो ये पॉजिटिव होगी या जीरो। इसमें क्या पढ़ा, या तो पॉजिटिव या जीरो या नेगेटिव होगी। एंड फोर्थ पॉइंट ध्यान रहे, फोर्थ पॉइंट डिस्टेंस जो होगा वो या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे या डिस्टेंस बड़ा होगा। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। यहाँ पर भी सेम चीज है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा या तो छोटा होगा डिस्टेंस से या बराबर होगा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। ये इनका बेसिक डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे चलते हैं, इन पर एक बेसिक छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल एक बुक का एग्जांपल, एनसीईआरटी की बुक है, उसका एग्जांपल है एक कोई बंदा है ए, वो जो है अपने घर से चला, ठीक है, और ग्रोसरी की शॉप तक गया। ग्रोसरी है बी पॉइंट पर, मान लो कोई बंदा है, कोई भी XYZ कोई भी नाम ले लो, ए पॉइंट है उसका घर है, चलो घर को यहाँ होम ले लेते हैं और यहाँ पर ग्रोसरी शो कर देते हैं।
ठीक है। कोई बंदा है जिसका नाम है ए, वो होम से घर से चला और ग्रोसरी शॉप तक गया जिसकी डिस्टेंस है 250 मीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस को कवर किया? 250 मीटर। अब ग्रोसरी की दुकान पर पहुंचकर उसे ध्यान आया, अरे मैं बैग तो लेके ही आया जिसमें सामान लेना था। तो वो वापस गया। तो वो पहले तो ऐसे गया, फिर वो वापस आया। ठीक है, वापस आया, यहाँ से बैग उठाया, बैग लेके फिर गया ग्रोसरी शॉप पर, ग्रोसरी की शॉप से सामान लिया, वापस आ गया घर पे। अब देखिए उसने कितनी बार इस पाथ को कवर किया। 1, ग्रोसरी शॉप पर गया 1 टाइम, वापस आया बैग लेने 2 टाइम, गया वापस ग्रोसरी शॉप पर 3 टाइम, थर्ड टाइम हो गया, और वापस आया घर तक सामान लेके 4 टाइम्स। तो 4 बार उसने सेम पाथ लेंथ को कवर किया। क्वेश्चन क्या कहता है? डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? करिए इस क्वेश्चन को, यस करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप पॉज करके कर लेना, मैं करा देती हूँ। डिस्टेंस क्या हुआ? देखिए 4 टाइम्स गया। मान लो ये होम से ग्रोसरी तक गया ना, पहले होम से ग्रोसरी गया, फिर वापस आया बैग लेने होम, फिर वापस गया ग्रोसरी सामान लेने, फिर वापस आया होम सामान को लेकर। तो पहले 250 कवर किया, प्लस फिर से 250 कवर किया, फिर प्लस फिर से 250 और वापस 250। तो 4 टाइम्स उसने जो है यही पाथ कवर किया। कितना हो गया? 250 500 प्लस 500 1000 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया। 1000 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। 1 किलोमीटर में होते हैं ना 1000 मीटर। ओके, अच्छा यही क्वेश्चन अब बन रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बता सकता है कोई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बहुत ही क्विक आंसर हो सकता है। अभी हमने पढ़ा स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप। स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, देखिए वो चाहे 4 बार आया गया, लेकिन आया तो सेम पॉइंट पर ही ना, सेम पॉइंट पर ही तो पहुंच गया। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? 0। गया ही नहीं, उसने कुछ नहीं किया, डिस्प्लेस हुआ ही नहीं वो अपनी पोजीशन पर। जहां से गया वहां पर वापस आ गया, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट इसका 0। क्लियर? तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को निकालते हैं और ले लेते हैं न्यूमेरिकल्स। एक ले लेते हैं सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन। सेकंड न्यूमेरिकल सर्कुलर मोशन है। सपोज करो, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन जिसका रेडियस है 70 मीटर। कोई बॉडी है, कोई पर्सन है ए, वो राउंड लगा रहा है। 1 राउंड उसने लगाया, 1 राउंड कवर किया, ए से ए तक आएगा। ऑब्वियसली ऑब्वियस बात है कि ए से ए तक आएगा 1 राउंड, मतलब ए टू ए। ठीक है, ए टू ए। तो पूछा है कि डिस्टेंस क्या होगा एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो मेरे हिसाब से डिस्प्लेसमेंट हम तो क्विकली बता सकते हैं कि वो पूरा पाथ ऐसे कवर कर रहा है, ऐसे राउंड में घूम रहा है। तो पॉइंट तो सेम पर ही आ गया ना, वो ए से स्टार्ट करके ए पर ही आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उसका? 0। डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0। स्टार्ट ए से करा, एंड भी ए पर हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस, ये यहाँ पर राउंड घूम रहा है। अब राउंड कैसे मेजरमेंट की जा सकती है? आपको पता है सर्कुलर मोशन में जो राउंड मतलब उसका जो सरकमफ्रेंस होता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं? 2 पाई आर से। कैसे मेजर करते हैं? 2 पाई आर से। तो डिस्टेंस कैसे मेजर होगा? 2 पाई आर से। पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर इज 70। रेडियस कट किया 10, 2 22 40 44 44 इंटू 10 440 मीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 440 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना आया? सिर्फ 0। ओके, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमने निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी में थोड़ा सा डिफरेंट। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं इसको, कि वो ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट तक आया, ऐसे गया, ए से बी ऐसे आया है। ठीक है, ऐसे पाथ से आया है। तो वही क्वेश्चन ए से बी बोल रहा है, तो पूछ रहा है डिस्टेंस क्या होगा ए से बी में
और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए से बी में, डिस्टेंस। देखिए ये वाला डिस्टेंस ए से बी इस पाथ से आया, ध्यान रखिए इस पाथ से आया है। पहली बात तो ये देखिए आधा है, पूरी सरकमफ्रेंस ये होती है, ये क्या है हाफ, पूरी सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, तो ये क्या है पाई आर। अब की बार आधा है, हाफ है, तो आंसर क्या आएगा पाई 22/7 और आर है 70, तो आंसर आया 220 मीटर। ये तो हो गई डिस्टेंस। अब ये बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट सोचिए, डिस्प्लेसमेंट बेटा फिर से वही डेफिनेशन पर जाओ, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। एक बात देखिए ए से बी जाना है उसको, डिस्प्लेस हुआ कहां से कहां तक, ए से बी तक, तो शॉर्टेस्ट पाथ ये बताइए ये रास्ता होगा या ये वाला रास्ता होगा, ये वाला यहां से यहां तक, यही वाला तो होगा, ये वाला होगा ना, ये वाला तो कितना है 220, शॉर्टेस्ट ये वाला होगा। देखो कैसे, ये रेडियस 70 है तो बाकी भी क्या हो गई 70, पूरा डायमीटर बन गया 70। मान लो ये सेंटर पॉइंट है O, तो OB प्लस OA ये 70 है, तो ये भी तो 70 है, रेडियस तो बराबर ही रहेगी, OB और OA दोनों बराबर होंगे, ये 70 तो ये भी 70, तो A भी कितना हो गया AB 70 प्लस 70 तो कितना आ गया 140 मीटर। तो इस तरह से हमने यहाँ का डिस्प्लेसमेंट निकाला। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ एंड डिस्टेंस इज द टोटल पाथ। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ एंड डिस्टेंस इज द टोटल पाथ। ओके, देखिए फर्क भी आ गया, ये शॉर्टेस्ट आ गई, छोटी आ गई, और ये डिस्टेंस पूरी की पूरी 220 आई है। ओके, और एक और क्वेश्चन डायरेक्शन का ले लेते हैं, जिससे आपको डायरेक्शन समझ में आ जाएगी कि डिस्प्लेसमेंट है, हमें डायरेक्शन कैसे कंसीडर करनी है। क्वेश्चन यस, डायरेक्शन, थोड़ा सा डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। सबको पता है नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है, ईस्ट ये होता है और वेस्ट ये होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, मान लो कोई बॉडी साउथ से चली, मान लो कोई बॉडी यहाँ साउथ से चली और नॉर्थ डायरेक्शन में गई 10 मीटर नॉर्थ में गई। देखिए नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ में जा रही है, साउथ से नॉर्थ में, ठीक है। अब उसका मन किया 20 मीटर यहाँ मूव कर गई, 20 मीटर ईस्ट में चली गई, पहले ऐसे गई फिर ऐसे ईस्ट में चली गई, ठीक है। अब उसका फिर से मन किया साउथ में गई 10 मीटर, वो फिर चली गई, ठीक है, 10 मीटर फिर चली गई, यहाँ से स्टार्ट करा और कहाँ पहुंच गई बी पॉइंट पर पहुंच गई। ऐसे ए से मान लो ये, मान लो सी, ये मान लो डी, ए से सी तक गई 10 मीटर कवर करा, फिर वो ईस्ट में मुड़ गई 20 मीटर, फिर डी से बी वापस साउथ में चली गई। तो पूछा है भाई डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट भी बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस, क्लियर सी बात है, डिस्टेंस मींस टोटल पाथ, टोटल पाथ मतलब सारा कवर होगा, तो AC प्लस CD प्लस DB यही होगा। AC कितना है 10, ये कितना है CD 20, DB कितना है 10, 30 40 मीटर, 40 मीटर कवर किया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ। अब जरा देखिए A और B के बीच में शॉर्टेस्ट क्या होगा, यही वाला तो होगा, यहाँ से यहाँ तक का A और B के बीच में शॉर्टेस्ट कितना होगा, छोटा डिस्टेंस, छोटा। ध्यान से देखिए ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20 ही तो होगा कि नहीं, तो AB कितना होगा 20 मीटर, क्योंकि शॉर्टेस्ट, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ A से B तक का, ये लगा दो और अच्छे से समझ आ जाएगा। A से B तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा 20 मीटर। अच्छा, इसमें डायरेक्शन भी पूछी गई है आपसे, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन। आप देखिए ये वाली किधर फिंगर जा रही है, ये है ईस्ट डायरेक्शन, तो 20 मीटर जो है वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। A से B तक जो है वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये है हमारा टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो ये आप ध्यान से समझेंगे, करेंगे, एक बार इसको जरूर रिवाइज कीजिए, और जो भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज लगती हैं तो आप कमेंट कीजिए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेरीज आपके डिस्कस करेंगे और आगे चलेंगे।
तब तक पढ़ते रहिए। ओके।